साईं की बात। बच्चे सुनो मेरी बात, तुम्हारे सवालों का जवाब मैं दे रहा हूँ। सुनो, उठाओ उठाओ साईं सा चरित्र और पढ़ना शुरू करो। एक काम करना, आज तुम्हें कुछ अलग सा करना है। आज तुम्हें जहाँ से तुमने साईं सा चरित्र पढ़ना कल छोड़ा था, आज वहीं से नहीं पढ़ना। आज तुम्हें एक काम करना है, आज साईं सा चरित्र लेनी है और उसे खोलना है। एक बार में जो भी अध्याय खुल जाए उस अध्याय को पढ़ना है तुमने आज। और आज तुम्हारे मन के सारे सवालों के जवाब उसमें मिल जाएंगे। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ। तुम्हें आज सब कुछ समझ में आ जाएगा। सुन रहे हो ना मेरी बात को? और सुनो, किसी के कहने पर, किसी की बातों पर मत चलना। अपने दिल की सुनना, अपने दिल की करना, और जो तुम्हें अच्छा लगे, जिसमें तुम्हें आरामदायक महसूस हो, तुम्हें वही काम करना है। सुन रहे हो ना मेरी बात को? और सुनो, अगर तुम्हारे अपने ही तुम्हें नहीं पूछ रहे, तुमसे बात नहीं करना चाहते, तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहते, तो फिर ऐसे लोगों से रिश्ता रखकर तुम क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? अगर मैं तुम्हारे कहने पर उनको ऐसा करवा दूं कि वो तुम्हें बुलाएं करें, लेकिन फिर भी उनके मन में जो कड़वाहट है वो तो नहीं हट सकती ना मेरे बच्चे। उसमें धीरे धीरे बदलाव होंगे। तुम चिंता मत करो। तुम्हें इस वक्त सिर्फ अपनी जिंदगी की तरफ ध्यान देना है। सुन रहे हो ना? तुम्हें अपनी जिंदगी की तरफ ध्यान देना है। उनकी चिंता करना छोड़ दो, वो सब मैं देख लूंगा और सब कुछ हो जाएगा। जैसा तुम चाहते हो ना वैसा हो जाएगा। और सुनो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम ना प्यार के बहुत भूखे हो। तुम्हें प्यार चाहिए और तुम्हें कहीं से प्यार नहीं मिलता, और तुम इतना चिड़चिड़े हो जाते हो कि तुमने अपनी जिंदगी में ना कभी प्यार नहीं देखा। तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान हो जो तुमसे निस्वार्थ भाव से प्यार करे। तुम अगर रो ना तो वो चुप कराए, अगर तुम उदास हो जाओ तो तुम्हें मनाए, और तुम ना अगर चुप हो जाओ ना तो तुम्हारी खामोशी के पीछे तुम्हारी वजह जान ले, तुम्हारी हंसी के पीछे तुम्हारी खुशी जान ले। ऐसा इंसान चाहिए तुम्हें, है ना? लेकिन ऐसा इंसान ना तुम्हें कभी मिल नहीं पाया। लेकिन चिंता मत करना, आने वाले दिनों में तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊंगा जिसमें सारी खूबियां होंगी, सारी खूबियां जैसी तुम चाहते हो, और वैसी जिंदगी मैं तुम्हें दूंगा। और देखना, तुम्हारी जिंदगी में प्यार की कभी कभी महसूस नहीं होगी, कभी भी। तुम देखना, वो इंसान आकर ना तुम्हें हिम्मत भी देगा, शक्ति भी देगा। वो तुम्हारी हिम्मत बनेगा और पूरी दुनिया से लड़ जाएगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम्हारे अंदर भी ना इतना आत्मविश्वास आ जाएगा। जब वो तुम्हारे साथ रहेगा ना तो तुम्हें भी आत्मविश्वास रहेगा कि तुम अब कोई भी काम कर सकते हो। आज तुम बहुत सारे काम करने की सोचते हो लेकिन अकेले पड़ जाते हो, है ना? यही होता है ना? लेकिन चिंता मत करो, तुमसे हाथ मिलाने वाला मैं कोई भेज रहा हूँ। तुमसे हाथ से हाथ और तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चलने वाला मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ मेरे बच्चे, जिससे तुम अपनी तरह की जिंदगी, अपने हिसाब से जिंदगी जी पाओगे, खुशी से जिंदगी जी पाओगे। सुन रहे हो ना? तुमसे कह रहा हूँ, बस चिंता मत करो। अब बहुत जल्द वो सब होने वाला है मेरे बच्चे, होने वाला है। और सुनो, तुमने अगर कहीं काम किया है और वहां से तुम्हें अगर वेतन नहीं मिला है तो मांगने में देखो कोई शर्म नहीं है। तुम मांग नहीं रहे, ये तुम्हारी कमी है। तुम जहाँ काम करते हो, कहीं परिश्रम करते हो, तो वहां से पैसे मांगने में क्या बुराई मेरे बच्चे? तुमने काम किया है, तुमने किसी की चोरी नहीं की है, तो कैसी शर्म? प्यार से कहने में क्या बुराई है? देखो, अगर तुम्हें जरूरत है, तुम्हें कोई काम है, तुम्हें किसी चीज का भुगतान करना है, तो बोल दो ना, प्यार से बोल दो। फिर देखो कि वो क्या जवाब देते हैं और कब तक देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अगर तुम उनसे कहोगे ना तो उनके दिमाग में तुम्हारा नाम हो जाएगा कि तुम्हें वो पैसे की जरूरत है, और फिर वो तुम्हें देने की कोशिश करना शुरू कर देंगे। अभी वो ना आराम से बैठे हुए हैं, उन्हें लगता है कि वो आराम से अपने हिसाब से देंगे, लेकिन अगर तुम आगे से कह दोगे तो उसमें थोड़ा सा वो गंभीरता दिखाएंगे और वो देंगे, तुम्हें जरूर देंगे। और इसमें मांगने में कोई बुराई नहीं। सुन रहे हो ना तुम? कोई भी बुराई नहीं है इसमें। और सुनो, तुम्हारे घर की एक ऐसी खिड़की है जिसका कांच टूटा हुआ है मेरे बच्चे, है ना? उसका कांच टूटा हुआ है ना, उस कांच को ना जितना जल्दी हो सके सही करवा लो, क्योंकि उससे नकारात्मकता आ रही है मेरे बच्चे तुम्हारे घर में। तो उस कांच को या तो पूरा निकलवा लो, वहां से हटा दो, बिल्कुल ही हटा दो, या फिर उसे सही करवा कर या नया लगवा लो मेरे बच्चे, क्योंकि टूटा हुआ कांच, टूटा हुआ आईना अपने घर में नहीं रखते हैं मेरे बच्चे। इस बात पर ध्यान रखना। और सुनो, कई मेरे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें काम करते करते अकेले में ही ना
गुनगुनाना बहुत अच्छा लगता है, अपने आप में रहना बहुत अच्छा लगता है। उन्हें ना हमेशा मेरे भजन गाते हुए बहुत अच्छा लगता है करना। बस वो गुनगुनाते रहते हैं, मेरा भजन गाते रहते हैं और अपने काम करते रहते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं दुनिया क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है, क्या सोचती है उनके बारे में, नहीं। लोग उनसे कहते हैं कि तुम साईं के लिए दीवाने हो गए हो, कहाँ है तुम्हारा साईं, ऐसे पूछते हैं ना तुमसे। अरे कोई साईं नहीं, कोई कुछ नहीं कहते हैं ना तुमसे, लेकिन फिर भी तुम्हारा विश्वास है कि साईं है और साईं मेरे साथ है। तो बस यही विश्वास दिखाना है मेरे बच्चे, यही अटूट विश्वास कि दुनिया एक तरफ और तुम और तुम्हारा साईं एक तरफ। मेरे बच्चे समझ रहे हो ना मेरी बात को। और ऐसे लोगों को जो लोग बावरा कहते हैं, दीवाने कहते हैं ना, अक्सर वही लोग ईश्वर के करीब आ पाते हैं, बहुत करीब। और जो लोग तुम्हें पागल बोलते हैं, बेवकूफ बोलते हैं ना, बल्कि वही कलयुग में फंसे हुए हैं, इस जाल में फंसे हुए हैं। उन्हें अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब उन्हें भी समझ में आएगा कि ईश्वर क्या है, ईश्वर कहाँ है। वो लोग मानते हैं, जानते हैं, लेकिन उन्हें मार्ग बताने वाला कोई है ही नहीं कि सच्चा मार्ग असलियत में है कहाँ। उन्हें कुछ नहीं पता, बस वो अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त हैं, पैसा कमाने में, अपने घर में, अपने परिवार में। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि उनके जीवन में एक रास्ता और है, उसे बोलते हैं आध्यात्मिकता का रास्ता। और जो आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलता है ना, वो जिंदगी में आगे से आगे तरक्की भी करता है और आगे से आगे बढ़ता है। आजकल के बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि सब कुछ आजकल आधुनिकता पे निर्भर हो गया है, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि जो शास्त्र है मेरे बच्चे, जो मेरे चमत्कार है, वो आज तक अच्छे से अच्छा कोई उसका रहस्य क्या पता नहीं लगा पाया। चाहे वो विज्ञान हो या कुछ भी हो मेरे बच्चे, कोई भी हो, मुझसे पर्दा नहीं हटा पाया कि मेरा क्या रहस्य है। आज भी मेरे दुनिया के अंदर कई मंदिर हैं, कई चीजें हैं, कई मेरे चमत्कार हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार कि वहां तक कोई पहुंच नहीं पाया और ना पहुंच पाएगा मेरे बच्चे, क्योंकि मैं ब्रह्मांड नायक हूँ और ब्रह्मांड नायक के ऊपर पहुंचने वाला कोई है ही नहीं, चाहे वो विज्ञान हो या कोई भी मेरे बच्चे। जो विज्ञान वाला इंसान है ना, उसे भी मैंने ही बनाया है, वो भूल गया है। वो ये सोचता है कि वो मुझ तक पहुंच जाएगा, लेकिन मुझ तक पहुंचना इतना आसान नहीं। मुझ तक सिर्फ वही पहुंच सकता है जिसने अपनी मोह माया त्याग दी हो, जो आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलता हो, जिसके अंदर से ना मैं खत्म हो गया। मैं जिसके अंदर से मैं खत्म हो गया ना, जिसके अंदर सिर्फ ये आ गया कि तेरा तेरा सब कुछ तेरा, कृष्ण सब कुछ तेरा, राधे का सब कुछ राधा का, उस दिन मैं उसका हो जाऊंगा। जिस दिन मेरा बच्चा मेरा हो गया ना, उस दिन मैं अपने बच्चे का हो जाऊंगा। और जो आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलेगा, उसके साथ मैं हमेशा रहूंगा। और वही रास्ता लोग नहीं अपना पाते, अच्छे अच्छे लोग आध्यात्मिक के रास्ते पर नहीं चल पाते, क्योंकि वो संसारिक जीवन में बहुत ग्रस्त हो चुके हैं, संसारिक जीवन में बहुत घुल मिल चुके हैं। वहां से निकलना उनके लिए ना इतना आसान है ही नहीं। लेकिन जो निकल जाता है, जो मेरे रास्ते पर चल पड़ता है ना, फिर उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर वो सिर्फ और सिर्फ अपने कान्हा का होकर रह जाता है, अपने साईं का होकर रह जाता है। फिर उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता, फिर उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आता, सिर्फ ईश्वर का नाम पसंद आता है। ईश्वर के नाम में ही उन्हें रस प्राप्त होता है, आनंद लगता है। और यही रास्ता है आध्यात्मिकता का मेरे बच्चे। जो तुम आए हो, तुम मेरे बच्चे बनकर आए हो और तुम मेरे बहुत करीब आ चुके हो, बहुत करीब। मेरा बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। और सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ रही है तो तुम मेरे गुल्लक में से ले सकते हो। मेरे गुल्लक में से तुम इस्तेमाल कर लो, जब तुम्हारे पास आए तो तुम वापस कर देना। ऐसी कोई बात नहीं मेरे बच्चे, मेरे खाते में से तुम ले सकते हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तुम्हें जरूरत है तो तुम लो, कोई बात नहीं, हक से लो, और जब आए तब वापस कर देना। मैं तुम्हें मना थोड़ी कर रहा हूँ, ले लो। तुम्हें जितने की जरूरत है उतने ले लो मेरे बच्चे, कोई बात नहीं। सारे चाहिए सारे ले लो, ठीक है? मत हो परेशान, सबसे पहले अपना काम करो, तुम्हारा काम नहीं रुकना चाहिए, ठीक है मेरे बच्चे? और सुनो, जो चीज़ खो गई है ना, उसके लिए चिंता मत करो, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं थी वो, कोई बात नहीं। खो गई तो खो गई, इससे अच्छी तुम्हें ला कर दूंगा, क्योंकि तुम कहीं रख कर भूल आए हो मेरे बच्चे। कोई बात नहीं, छोड़ दो, जाने दो, खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।